विलेज हो या सिटी, इकोनॉमिक्स को करेंगे हम इजी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधीर सर और आप देख रहे हैं नवाबी स्टडीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 मिनट्स इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय रॉबिन्स। इससे पहले हमारे 3 वीडियो और आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और आपको सारे वीडियोस पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओ भाई, ये कौन आ गए दोनों? ये कौन है भैया? कौन है? नाम बता दो अपना, अपने नाम बता दो। स्केर्स रिसोर्सेज। तो डेफिनेशन भी हमारी क्या है? स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ रॉबिन्स। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं स्केर्स रिसोर्सेज क्या होते हैं। ओ भाई, आज फिर अरिंदम तुम आ गए? आज? अच्छा। उस दिन कृष्णा के साथ लड़ाई कर रहे थे और आज तुम चैतन्य के साथ लड़ाई कर रहे हो तुम, हाँ? क्या फाइट हो गए भाई? वो चाउमीन को लेकर के फाइट है। ये ये किसकी चाउमीन है? 1 प्लेट चाउमीन किसकी है? चैतन्य बोला मेरी है। अरिंदम बोला मेरी है। चैतन्य कह रहा है मेरी है। अरिंदम कह रहा है मेरी है, मेरी है। अब बताओ कैसे बंटवारा होगा भैया? रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। लिमिटेड है। रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। लिमिटेड है। वो बचपन में सुना है ना, चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। वैसे अरिंदम और चैतन्य लड़ रहे हैं, बोले ये कह रहा मैं खाऊंगा, ये कह रहा मैं खाऊंगा। लड़ाई तो शांत करानी पड़ेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। ओ भाई, मैं आ गया। मुझे पता था कि मैं जरूर आऊंगा यहाँ पे लड़ाई शांत कराने। भाई साहब कहाँ चले गए? ये आ गए। आ गए भाई साहब, आ गए। ये देखो, ये देखो मैं आ गया यहाँ पे सुधीर सर को। मैं आ गया। अभी भी भाई गुस्सा शांति नहीं हो रहा इस बंदे का तो। ओ तेरे की, दोनों बराबर की टक्कर ले रहे हैं। कोई बात नहीं, शांत कराता हूँ। देखो, मैं इन लोगों को क्या समझाऊंगा कि बेटा सुनो जरा, जरा सबर करो। सबर करो क्या? भैया लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास और अनलिमिटेड वांट्स हैं। पेट दोनों का ही खाली है, इसका भी इसका भी। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला कि कोई बात नहीं बच्चा, आपके पास तो सिर्फ एक ही प्लेट चाउमीन है। एक काम करो, हाफ फॉर यू एंड हाफ फॉर यू। ठीक है, हाफ हरदम के लिए और हाफ चैतन्य के लिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका भी पेट फुल हो जाएगा और इसका भी पेट फुल हो जाएगा। समझ गए ना? क्या मैंने बोला? कि लिमिटेड रिसोर्सेस अगर हैं आपके पास तो उससे अनलिमिटेड वांट्स को आप कैसे पूरे कर सकते हो? कम यूटिलाइजेशन करके। क्या? कम यूटिलाइजेशन करके। ठीक है, क्या? कम यूटिलाइजेशन करके। लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट से पूरा करने के लिए आप चीजों को कम यूज कर सकते हो। ठीक है, ये चाउमीन मेरी है, ये चाउमीन मेरी है। देखो यहाँ लिखा इकोनॉमिक्स टू। भाई मेरा जो प्रचार हो रहा है भैया, नवाबी अंदाज में थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग को चाउमीन वाउमीन लेके आ रहा हो, कोई पिज्जा कोई बर्गर, थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कर दिया करो। इतना मेहनत से बनाया हूँ नवाबी स्टाइल में। और ये रही नवाबी स्टडीज इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी यहाँ पे नीचे लिखी है क्या? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग द बेस्ट यूज। इकोनॉमिक्स आपको बताता है हर एक चीज के बारे में कि आप जो बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो लिमिटेड रिसोर्सेज का। बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो लिमिटेड रिसोर्सेज का। आप अपने जो जो वांट्स है, जो अनलिमिटेड वांट्स है, उसको सेटिस्फाई कैसे कर सकते हो। यही स्केर्सिटी की डेफिनेशन, बस सिंपल लाइन है क्या? Economics is all about making the best use of limited resources to satisfy unlimited wants. समझ गए? समझ गए? देखा क्या बोला बेटा? Economics is all about making the best use of limited resources to satisfy unlimited wants. हमारी wants, हमारी चाहते कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन हमें इकोनॉमिक्स यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो आपकी अनलिमिटेड wants है ना, आपकी अनलिमिटेड wants है ना,
इनको स्केर्सिटी या फिर लिमिटेड रिसोर्सेस आप कैसे पूरा कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये ये भाई साहब हैं, इन्होंने दी थी। ये भाई साहब हैं, इन्होंने दिया था। क्या दिया था बच्चा? इन्होंने दी थी, इन्होंने दी थी, इन्होंने दी थी scarcity resources, scarcity definition of economics, scarcity definition of economics। तो लिखा है रॉबिन, चार्ल्स रॉबिन्स, इनकी एक बुक थी। इनकी बुक का नाम है essay on the nature and significance of the economics since 1932। उनकी बुक का नाम याद रखोगे, essay on the nature and significance of the economic science 1932, an essay on the नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स साइंस। तो चार दोस्तों में से एक तीसरा दोस्त है, इसने स्केर्सिटी की डेफिनेशन दी है। फर्स्ट डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ। सेकंड डेफिनेशन किसने दी थी? वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल। थर्ड डेफिनेशन स्केर्सिटी डेफिनेशन बाय चार्ल्स रॉबिन्स, बाय चार्ल्स रॉबिन्स। ओके, अब ये डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। अरे भैया फोटो हटाओ यहाँ से, ठीक है। विच स्टडीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between ends and squares means which have alternative uses। तो आपको एक चीज पता चल गई होगी कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द लिमिटेड रिसोर्सेस ऑफ अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरी कर सकते हो। वही बोल रहा है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स एक साइंस है, एक साइंस है। आप जिसमें स्टडी करते हो क्या, ह्यूमन बिहेवियर के रिलेशनशिप को, ह्यूमन बिहेवियर के रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हो कि वो जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस मतलब चैतन्य और कौन, अरिंदम, दोनों लड़ रहे थे ना आपस में, दोनों लड़ रहे थे ना चाउमीन के। मैंने क्या बोला था बच्चा, एक काम करो आधी आधी बांट लो, आधी आधी बांट लो, सो सिंपल। वही बोल रहा है कि आप ह्यूमंस बिहेवियर को, रिलेशन को स्टडी कर रहे हो जो स्केर्स रिसोर्सेस हैं, क्योंकि भाई जो स्केर्स है उनके अनलिमिटेड यूसेस भी हो सकते हैं। तो ह्यूमंस को बिहेवियर को स्टडी करना है, ह्यूमंस को बिहेवियर को स्टडी करना है, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड हैं, उससे अनलिमिटेड चीजों को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो ये देखो, दो लोग हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लिमिटेड ही होंगे। आज नहीं तो अगर ज्यादा काटेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे करके खत्म भी कर सकते हैं। और पेड़ हमारे लिए आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको काट काट के पैसे भी बनाने हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है कि अंधाधुंध पेड़ की कटाई करते करते कहीं हम हुई ना हो। एक हम, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो क्या, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो क्या कि भैया आपकी अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं। बच्चा, आपकी अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अनलिमिटेड बॉन्ड्स क्या है आपकी, ज्यादा है, आपकी अनलिमिटेड बॉन्ड्स ज्यादा है। लेकिन रिसोर्सेस आपके पास क्या है, लिमिटेड है। आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। समझ गए? आपकी अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं लेकिन लिमिटेड, आपके लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, ठीक है। तो इसको हम शायरी अंदाज में थोड़ा पढ़ लें, एक शायरी थोड़ी सी, पता है पसंद करते हो नहीं करते हो, बट एक बार बोलता हूँ क्या। चाहत तो है उससे, चाहत तो है मुझे उसे पाने की, क्या, चाहत तो है मुझे उसे पाने की, पर चाहने वाले उसके कई और भी हैं। चाहत तो है मुझे उसे पाने की, पर चाहने वाले उसके कोई और भी हैं। क्या मिलेगी मुझे वो, क्या मिलेगी मुझे वो, या फिर मेरी किस्मत में कोई और भी है, या फिर मेरी किस्मत में कोई और भी। मतलब कि हमारी चाहत तो है कि मुझे सब कुछ मिल जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए, दुनियादारी है जो जिसको मैं पसंद करता हूँ सब मिल जाए, बट
और भी लोग उसे चाहते हैं, क्योंकि वो तो एक ही है ना, वो तो सिर्फ एक ही है ना, वो तो किसी एक को ही मिल सकती है, सबको तो नहीं मिल सकती है। मेरे चाहत तो वो है, लेकिन वो तो एक ही है, मतलब तो लिमिटेड है, लेकिन हमारे अनलिमिटेड ख्वाहिशें हैं। हमारी क्या है? अनलिमिटेड ख्वाहिशें, या फिर सब, या फिर उसको चाहने वाले अनलिमिटेड लोग हैं, वो तो सिर्फ एक ही है। समझ गए? समझ पा रहे हो इस चीज को? पढ़ पा रहे हो क्या? चाहत तो है मुझे उसे पाने की, पर चाहने वाले उसके कई और भी हैं। क्या मिलेगी मुझे वो, क्या मिलेगी मुझे वो, या फिर मेरी किस्मत उनको। तो मेरी चाहते हैं, उसे चाह सकता हूँ, लोग उसे, बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक है, लेकिन वो सिर्फ एक है, वो सिर्फ एक है। तो इसको हम डेफिनेशन में उससे बयान कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, स्केयर्स रिसोर्सेस। मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक पूरा क्रक्स यहाँ पे मैंने आप लोग को रख दिया है। एक ये पूरी पिक्चर, एक ये पूरी पिक्चर आप लोग को डिस्क्राइब कर देगी लिमिटेड, अनलिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स, डेफिनेशन, मीनिंग, सब कुछ, एवरीथिंग ओवर। ठीक है? ठीक है? समझ सकते हो? लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन लिखे क्या? स्केर्स रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन, scarce resources are those resources which limited in quantity in comparison our unlimited wants। unlimited wants के तो हमारे limited resources हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, रिसोर्सेस आर स्केर्स रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स। ठीक है? इसके बारे में स्टडी करता है, बताता है ये। कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है क्या? लिमिटेड इन सप्लाई हो सकती है वो अल्टरनेटिव यूजेस, क्योंकि जो सोर्सेस है हमारे पास, उसके सिर्फ एक ही यूज तो नहीं हो सकता, उसके अल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं। और जैसे पेड़ की बात कर लो, पेड़ हमारे लिए ऑक्सीजन का भी काम करता है, पेड़ हमारे लिए फर्नीचर भी काम करता है, हमारे घर का सोफा भी बनाता है, हमारे घर के दरवाजे भी बनते हैं पेड़ से। तो अल्टरनेटिव यूजेस तो है। काटना भी चाहते हैं लोग क्योंकि फर्नीचर बनता है, और नहीं भी काटना चाहते लोग क्योंकि ऑक्सीजन देता है और छाया भी देता है और बहुत सारी चीजें करता है, तो उसके अल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे यूजफुल, अलग अलग यूजफुल हो सकते हैं। हमारे रिक्वायर ह्यूमन एफर्ट्स, भाई ह्यूमंस वो चीजें करेगा जो उसे बेटर और फील होगा कि नहीं ये चीज हमारे करनी चाहिए, हमारे काम की है। ठीक है? ये देखो मैंने बोला था, एक एग्जांपल देना क्या, अनलिमिटेड वांट्स को आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरे कर सकते हो? वी वांट बेटर फूड, यस बिल्कुल। बेटर क्लोथ्स, यस बिल्कुल चाहिए मुझे। बिग हाउस कंफर्ट, यस बिल्कुल चाहिए। इंटरटेनमेंट भी चाहिए मुझे, एजुकेशन, ट्रैवलिंग एंड मच मोर वो भी चाहिए। एग्जांपल एक है। लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास क्या, लिमिटेड है। मेरे पास मनी क्या है, लिमिटेड है। लेकिन उसी मनी से हमें पिज्जा भी खाना है, उसी मनी से हमें मूवी भी देखनी है, और उसी पैसों से हमें बाहर टूर भी जाना है। इसमें तो क्या है, लिमिटेड चीजें हैं बट अनलिमिटेड वांट्स है। बस यही हमारी क्या सिखाने की कोशिश करता है इकोनॉमिक्स। तो फाइव इम्पोर्टेंट स्पेशलिस्ट टू, जैसे कि वी हैव मनी वांट्स, हमारे बहुत सारे वांट्स है, लेकिन पैसा लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, जाहिर सी बात है पैसे। हाय हाय हाय, क्या बात की है पैसों की तो, जिसके पास है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। ठीक है? तो इन वन लाइन अगर बात की जाए, स्केयर्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई बट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। अभी तो मुझे लग रहा है इतनी सारी डेफिनेशन देख के आप लोग समझ आ चुका होगा कि स्केयर्स रिसोर्सेज या स्केयर्सिटी डेफिनेशन क्या होती है। अगर ज्यादा हम इन डिटेल जाएंगे तो आप भूल भी जाओगे कि क्या है क्या नहीं। अब इसके की फीचर पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या है इसके की फीचर। पहला की फीचर हमारा क्या बोला ये, इट रिकॉग्नाइज दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। मैंने डेफिनेशन में बोला था ना भैया, साइंस के साथ रिलेट कर रहा है, डील करता है किसके साथ में, इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स, कि ह्यूमंस बीइंग्स, जो ह्यूमन है उसके बिहेवियर को स्टडी भी करने की कोशिश करता है कि वो क्या चाहता है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। ठीक है? सेकंड क्या बोल रहा है ये, इट provides three basic features of human existence which are unlimited wants। तीन तीन चीजें हैं मेनली। फर्स्ट बोला क्या, अनलिमिटेड वांट्स, सेकंड है लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड थर्ड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। ठीक है? तो मैंने बता बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका है कि भाई हमारे वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और जो लिमिटेड रिसोर्सेज का भी अल्टरनेटिव यूज हो रहा है, अल्टरनेटिव यूज हो रहा है। एंड थर्ड बोल रहा है, इट आल्सो फोकस ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। और इस इकोनॉमिक्स की इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करती है कि हमारे पास जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, सबसे ज्यादा कैसे इसका हम यूज कर सके, ताकि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे हमारी
सारी वॉन्ट्स पूरी हो सके, ठीक है। जैसे एग्जांपल याद करो, अरिंदम चतन ने एक प्लेट चाउमीन की लड़ रहे थे, मैंने क्या बोला, हाफ हाफ ले लो। हाफ हाफ लोगे तो उसका पेट भर जाएगा, उसका पेट भी भर जाएगा, मतलब मैंने क्या बोला था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सबकी वॉन्ट्स को पूरा किया जा सके, ठीक है। फोर्थ क्या है, there is a need for efficient use of scarce resources, and the primary objective of economics is to ensure, इसका इकोनॉमिक्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कि भाई इंश्योर करना है क्या, efficiency in the use of resources with the purpose to satisfy human wants। इसका पर्पस है कि ह्यूमंस की वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए, ह्यूमंस की वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए। आई थिंक समझ आ गई होगी स्केर्सिटी रिसोर्सेस, या फिर स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ, किसने दी थी, ये डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दी थी, चार्ल्स रॉबिन्स ने दी थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ भी खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, आप देख रहे थे नवाबे स्टडीज और मैं आपका सुधीर सर। अगर आप लोग को ये भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, चैनल नहीं लाइक करना भैया, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग को ये नोट्स चाहिए, आप हमें क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे हम आईडी डाल देंगे, वहां पे डीएम कर सकते हो, और ये प्रॉपर नोट्स आपको वहां मिल जाएगा। फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना, नवाबी स्टडीज हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहां भी मैं अपने नोट्स डाल देता हूँ, वहां से भी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।